बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुटानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। सत सारी गरीब नमो नमो सतपुर सगुण नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम परिणाम। आगे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल बंधन। निर्लेपम निज नीर गुणम अकलनम सोन दुनम। सोहम स्तुति समापतम सकल समाना नीरतल। उजल हिरंबर तमाम दे परवाह था। वार पार नहीं मत तुम गरीब जो सुमरस दोई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊ। आद्य अंत करु सेवा प्रभु शक्ति संगीता। दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह जावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। है समर्थ साहिब रतन उजागर। सतपुरुष मेरे सुख के सागर। जूनी संकट में डूब साई। चरण कमल की मैं बल जाही। भव भक्ति दी जो परवाना। साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना। जन्म कर्म में तो दुख दुंदा। सुख सागर में आनंद कंदा। निर्मल नूर जहूर जुहारम। चंद्र गता देखो दीदारम। तुम हो बंकापुर के वासी। सतगुरु काटो यम की फांसी। मेहरबान हो साहिब मेरा। गगन मंडल में दीजो डेरा। चकवचिदानंद अविनाशी। दाता सब गुण राशि। पिंड प्राण जिन दीने दाना। गरीबदास जाकू कुर्बान। तो आइए अब जानते हैं मंगलाचरण की अमृत वाणियों का यथार्थ सरलार्थ। वाणी गरीब नमो नमो सतपुरुष को। नमस्कार गुरु की नहीं। सुरनर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सरलार्थ परमेश्वर अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण कार्य करता है। अव्यक्त रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है। व्यक्त रूप में पृथ्वी या अन्य लोकों में ऋषि या संत व बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। वहाँ से निसंतान व्यक्ति घर ले जाते हैं। बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं कि भक्त को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए।
यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में भी है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास यानी जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थल पर बैठकर हठ योग करके दिखावा करते हैं वे मिथ्याचारी व ढोंगी हैं। ऊपर से आंखें बंद करके भक्ति करते दिखाई देते हैं, अंदर से अन्य चिंतन करते हैं। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए कर्म भी कर, भक्ति भी कर। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी में दिया है। वाणी नंबर 2। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। सरलार्थ सतगुरु जी तथा परमेश्वर जी व परम संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। परमात्मा व्यक्त रूप में स्वयं प्रकट होता है। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हैं, चाहे वर्तमान में हैं, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, वे सर्व विशेष आदरणीय है। वाणी संख्या 3 से 4 में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। वाणी नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंधनम। सरलार्थ सत्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म नराकार अर्थात मनुष्य सदृश साकार है, निर्विकार माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण का भावार्थ जैसे आम के बीज में निर्गुण रूप में आम का वृक्ष तथा फल विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति को निराकार कहा है। परमात्मा सत्यलोक में हमारे लिए निर्गुण है, परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं तथा सतगुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। तब परमात्मा सगुण है, सत्यलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। जब परमेश्वर सद्गुरु रूप में प्रकट होते हैं तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता, अर्थात उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की भक्ति से जाड़ के दर्द को मंत्र से कील देते हैं, अर्थात दर्द प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अकल सोई जो किल्या न जाए, अनुबेसुन धुनम। परमेश्वर के सत्यलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है। जिस समय आप जी की भक्ति बढ़ेगी और आप यानी पाप की छाया कटेगी, तब न चाहते हुए भी वह धुन आप जी को शरीर में सुनाई देगी। वाणी सोहम सुरति समाप्तम शकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमा बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मध्यतम। सरलार्थ भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सत्यलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। वहाँ पर सोहम नाम की सुरती नृत्य अर्थात समरण समाप्त हो जाता है। सोहम नाम की लो अर्थात लगन समाप्त हो जाती है। साधक की सर्व लगन उस परमेश्वर में लग जाती है जो उज्ज्वल अर्थात तेजो में शरीर युक्त है और जो हीरे की तरह स्वयं प्रकाशमान है, जो शाश्वत है, वे यानी बेपरवाह है, जिसको किसी का भय नहीं। निर्भय परमेश्वर अथाह है, जिसकी गहराई अर्थात सामर्थ्य का किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं। इसके वार व पार अर्थात आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं। अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बताता है। आदि गणेश पुराण की वाणियों का सरलार्थ जिनको मंगलाचरण के साथ साथ पढ़ा जाता है। वाणी गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना।
वाणी आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करु सेवा। सरलार्थ, हे सर्व गणों के नायक अर्थात पूर्ण परमात्मा, आपकी भक्ति जो करता है, आपका स्मरण करता है, वह अपना जीवन सिद्ध कर लेता है, क्योंकि आप जी का सत्य नाम सार नाम का परवाना अर्थात नाम दीक्षा पारस पत्थर जैसा है। पारस को लोहे से छू दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। सर्व गणों के नायक अर्थात पूर्ण परमात्मा, आपकी भक्ति जो करता है, आपका स्मरण करता है, वह अपना जीवन सिद्ध कर लेता है, क्योंकि आप जी का सत्य नाम सार नाम का परवाना अर्थात नाम दीक्षा पारस पत्थर जैसा है। पारस को लोहे से छू दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। हे आदि गणेश, हे सनातन परमात्मा, हे सर्व देवों के देव अर्थात कुल के मालिक, मुझ पर अनुग्रह यानी कृपा करो। मैं आपको सदा मनाऊं यानी पूजूं, आपके चरण कमलों में मैं ध्यान लगाऊं तथा आपकी पूजा जीवन के प्रारंभ से मृत्यु पर्यंत करूं। वाणी परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। सरलार्थ, हे परमात्मा, आपके पास परम शक्ति है, आप सर्व सिद्धि, आप यानी सर्व सिद्धि तथा सर्व सिद्धि देने वाले हैं। आप अविगत यानी जिसकी गति अर्थात सामर्थ्य को कोई नहीं जानता है। आप गुणातीत अर्थात रजगुण सतगुण तथा तमगुण के प्रभाव से परे हैं। आप सत्य पुरुष हैं, आपको संसार का मोह व्याप्त नहीं होता। वाणी जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पुण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सरलार्थ, हे परमात्मा, आप जगत की मात रूप हैं, क्योंकि आप सर्व का पालन करते हैं, इसलिए आप जगत की माता भी कहे जाते हैं। आप जगत के स्वामी होने से जगदीश हैं। आप कल्याण करने वाले हैं। पाप रूपी मुरा राक्षस को समाप्त करने वाले मुरारी हैं। भक्ति और मुक्ति के भंडारी अर्थात पर्याप्त रूप में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं आप जी को अपना शरीर तथा सिर समर्पित करता हूँ। वाणी सुरनर मुनिजन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै पूजय आदि गणेशा। सरलार्थ, हे परम अक्षर पुरुष, आप जी को श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी सहित सर्व देवता जन तथा मुनिजन यानी ध्यावै पूजते हैं। आप जी के गुणगान शेष नाग जी अपनी 1000 मुखों से करते हैं। हे आदि गणेश अर्थात सनातन परमात्मा, सब आप जी की पूजा करते हैं। वाणी इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावै सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। सरलार्थ, हे पूर्ण परमात्मा, आप जी को देवराज इंद्र तथा धन के देवता कुबेर जैसे तथा जल के देवता वरुण तथा सर्व जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले न्याय करने वाले धर्मराय भी आपका ध्यान करते हैं। जो आप जी की पूजा करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है तथा मन इच्छा फल प्राप्त करते हैं। वाणी 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। सरलार्थ, हे परमात्मा यानी हे परम अक्षर ब्रह्म, आप 33 करोड़ देवताओं का आधार हैं, अर्थात 33 करोड़ देवता भी आपको समर्थ जानकर पूजा करते हैं। भले ही उनकी पूजा यथार्थ नहीं है, फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आधार मानते हैं। आपका ध्यान 88,000 ऋषि भी करते हैं, जो आप जी की पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं। वे भवसागर से पार हो जाते हैं, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उन साधकों के पाप कर्मों के बंधन रूपी फांस आप जी के सत्य नाम तथा सार नाम के स्मरण से कट जाती है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होकर आप जी के सतलोक में चला जाता है। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।